प्रयागराज, ये नाम सुनते ही आस्था का भाव मन में आ जाता है। चलो कुंभ चले का उद्घोष करते जन समुदाय और संगम तट का सूर्य उदय अपने आप मानस पटल पर सज जाता है। आदिकाल से अनेक ऋषियों की तपोभूमि रहा प्रयागराज आज देश के एक उभरते स्मार्ट शहर के रूप में जाना जा रहा है। कोई यहाँ भक्ति भाव लिए आता है तो कोई ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने। ऐसे में इस स्मार्ट सिटी की चाक चौबंद व्यवस्था को बनाए रखने का भार आता है यहाँ के प्रशासन और कार्यदायी विभागों पर। इसी कड़ी में नगर निगम प्रयागराज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और जन सामान्य तक तमाम मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहा है। आइए देखते हैं नगर निगम प्रयागराज द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक झलक। दिन निकलते ही नगर निगम प्रयागराज में कार्यरत कर्मठ कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। एक ओर 4500 से अधिक सफाई कर्मचारी अपनी अपनी टोलियों के साथ अपने क्षेत्र में निकल पड़ते हैं, तो दूसरी ओर 450 से अधिक टाटा येस 35 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर सहित सैकड़ों की संख्या में हाथ गाड़ियां लिए निगम कर्मचारी घरों से कूड़ा इकट्ठा कर पोर्ट स्टेशनों पर पहुंचाने लगते हैं। यहां से सूखा कूड़ा प्रोसेसिंग हेतु 2 MRF सेंटरों पर भेजकर पुनः उपयोग हेतु बनाकर बेच दिया जाता है, तो गीला कूड़ा तथा मिश्रित कूड़ा बसवार प्लांट में प्रोसेस करने के लिए भेजा जाता है, जहां गीले कचरे से कंपोस्ट खाद तथा प्लास्टिक से इंडस्ट्रियल उपयोग हेतु फ्यूल बनाया जाता है। इसके साथ ही बसवार प्लांट परिसर में ही कंस्ट्रक्शंस एंड डिमोलिशन वेस्ट के निस्तारण हेतु प्रदेश का पहला 100 TPD CND वेस्ट प्लांट भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर पुनः प्रयोग हेतु वेस्ट से पेवर ब्लॉक ब्रिक इत्यादि का निर्माण किया जाता है। साथ ही कचरे के सतत निस्तारण हेतु शीघ्र ही एक 200 TPD की क्षमता वाले बायो CNG प्लांट एवं 5 नए 10 TPD क्षमता वाले MRF सेंटरों की स्थापना भी की जा रही है, जिन्हें महाकुंभ मेला 2025 के पूर्व संचालित कर लिया जाएगा। स्वच्छता के साथ साथ नगर निगम ने जन सामान्य के उत्तम स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है, जिसके लिए नगर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है तथा सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इसी के साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 216 स्थलों पर ओपन एयर जिम, बच्चों के लिए 60 प्राथमिक विद्यालयों में मल्टी एक्टिविटी सिस्टम और लगभग 35 स्थलों पर साइकिल पोर्ट स्टेशनों पर 350 साइकिलों को रखा गया है, जिनकी संख्या आने वाले वर्षों में 500 के ऊपर होगी। शहर के बढ़ते जनांकी दबाव से बढ़ते वायु प्रदूषण की मॉनिटरिंग हेतु प्रमुख स्थलों का चयन करते हुए 28 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंसर लगाए गए हैं और प्रतिदिन 3 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीनों द्वारा 26 वाटर स्प्रिंकलरों द्वारा शहर की समस्त प्रमुख सड़कों पर झाड़ू लगाकर जल छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जा रही हैं। नगर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए मियावाकी पद्धति से 9 लाख वृक्षों को भी लगाया गया है। इसके साथ ही शहर के सभी प्रमुख 300 से अधिक छोटे बड़े पार्कों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत योजना से महर्षि भारद्वाज आश्रम के पास ऊसर भूमि पर महर्षि भारद्वाज के नाम से पार्क विकसित किया गया है, जो आज शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। जनमानस की शिकायतों को सुनने व निस्तारण करने के लिए जहां एक ओर ICCC के माध्यम से स्वतः मॉनिटरिंग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर 1920 पर फोन के माध्यम से तथा स्वच्छता ऐप के माध्यम से समस्याओं को सुना जा रहा है एवं उनका ससमय निस्तारण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम सुविधाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए ERP डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। वहीं स्वच्छ पेयजल की पहुंच बढ़ाने एवं जल के अपव्यय को रोकने के लिए स्काडा जैसी आधुनिक तकनीक पर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा नगर क्षेत्र के समस्त वाटर हेड टैंक
ट्यूबवेल, जंक्शन इत्यादि पर प्रतिक्षण पैनी नजर रखी जा रही है। नगर वासियों के रात्रिकालीन विचरण को और सुगम बनाने के लिए 20 से अधिक हाई मास्क के साथ साथ 60,000 LED प्रकाश बिंदुओं को लगाया गया है। इन लाइटों के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए CCMS तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे इन्हें एक ही स्थान से जलाया बुझाया जा सके एवं ऊर्जा क्षय को रोकने के साथ साथ मानव बल के प्रयोग में कमी लाई जा सके। नगर निगम द्वारा किए जा रहे इन सतत प्रयासों एवं कार्यों को सराहना भी मिल रही है। अभी हाल ही में संपन्न हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में प्रयागराज को भारत के मिलियन प्लस शहरों में 16वां तो प्रदेश में तेजी से अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और साथ ही इंडियन स्वच्छता लीग 2022 में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब मिलकर अपने शहर को स्वच्छता के प्रथम पायदान पर लेकर चलें और विश्व के सामने एक उदाहरण रखें कि कैसे एक पुरातन शहर नगर निगम के सतत प्रयासों से बनता है स्मार्ट सिटी।